हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी का 15 चैप्टर प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एंड तक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 15 प्रकाश। सबसे पहले ये देखेंगे प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश चलता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, यदि प्रकाश स्रोत को सीधे पाइप से अगर देखें, लाइट सोर्स जो है उसे अगर हम सीधी पाइप से देखें तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये यहाँ ये बता रहा है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चल रहा है। उसके अगर हम कोई रुकावट ले आते हैं, यानी किसी टेढ़े पाइप से, टेढ़े पाइप का मतलब ये है बीच में कहीं ना कहीं 2-3 जगह जो है वो रुकावट होगी, ठीक है। तो टेढ़ी पाइप से देखने पर वह हमें नहीं दिखाई देगा। तो अगर जो प्रकाश सरल रेखा में चल रहा है, सरल रेखा के अनुदिश चल रहा है, उसके बीच में हम कोई रुकावट लाते हैं तो वो प्रकाश जो है वो हमें मतलब कि नहीं दिखाई देगा। लाइट सोर्स जो है वो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का परावर्तन जिसे हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है, मिरर के द्वारा, किसी भी तरीके के मिरर हो उसके द्वारा जो प्रकाश की जो दिशा है उसमें अगर चेंज हो रहा है तो वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें सबसे पहले समतल दर्पण के द्वारा देखते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में सीधा और बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसके द्वारा जो इमेज बन रही होती है वो पहली बात तो सीधी बनती है, दूसरी बिंब के जो ऑब्जेक्ट है उसी के ही समान साइज की दिखाई देती है और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होती। इस वजह से इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो इमेज होती है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होती, इसलिए वर्चुअल इमेज है। इसके अलावा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के समान रखी जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, सामने रखी जो ऑब्जेक्ट है उसकी बराबर होती है। तो ये कुछ पॉइंट जो समतल दर्पण से रिलेटेड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पॉइंट से ही रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इमेज देख लेते हैं। पहले तो ये दिखाया गया जल में वस्तुओं का परावर्तन। अब जल है, ठीक है, या मतलब मोस्टली तो वाटर ही दिया जाता है, तो इनके द्वारा जो आपको जैसे प्लांट है, इसमें देख रहे हैं कि प्लांट की इमेजेस दिखाई दे रही हैं, या हम अपनी अगर इमेज देखें तो हमें अपनी जो इमेज है वो क्यों दिखाई देती है, वो उसका रीज़न यही है कि उसमें वस्तुओं का जो उसमें परावर्तन हो रहा है, मतलब परावर्तन की जो प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है, उसी के द्वारा ही हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा सामने जो है ये एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, कैंडल, जो कि सेम साइज़ की यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीधी है पहली बात। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो समतल दर्पण है इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डाइस बोर्ड रखा गया है, ठीक है। तो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड की ये ब्लॉक्स के थ्रू ये चेक किया जा रहा है कि जितने ब्लॉक्स की इधर ऑब्जेक्ट रखी है उतने ही ब्लॉक्स की उधर इमेज भी बन रही है, ठीक है। तो ये सेम मतलब डिस्टेंस कवर करती है। ये एक और पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। समतल दर्पण जो है इसमें क्या होता है कि अगर हम अपना दाहिना हाथ यानी अपना सीधा हाथ अगर हम जो है उठाएंगे तो हमें दर्पण में उल्टा हाथ ऐसा लगेगा कि हम अपना उल्टा हाथ उठाए हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। समतल दर्पण के सामने यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाएं तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में हमें बायां हाथ प्रतीत होता है। ये ऐसा समतल दर्पण में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो, यानी एक गोले को अगर हम ब्रेक कर दें, काट दें, ठीक है, तो वो गोलीय, उससे बना जो मिरर होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इसमें उत्तल और अवतल दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के द्वारा मतलब प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज क्या होता है, उसके बाद ही ये जो गोलीय दर्पण इनको समझने में आसानी होगी। इमेज जो होती है वो क्या होती है, इमेज दो प्रकार की होती है, वास्तविक होती है और आभासी होती है, रियल और वर्चुअल होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज बोलते हैं, ये पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब, जो जितने भी प्रतिबिंब, जो भी इमेज हमें पर्दे पे प्राप्त हो रही है वही हमें क्या कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण जो होता है, ठीक है, जिसको हम कॉन्केव मिरर कहते हैं, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो जितने भी इमेजेस बनते हैं लगभग सारी कंडीशन में तो रियल इमेज बनते हैं। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जो इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उन्हें हम आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। उदाहरण जैसे समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो भी जो है वो हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, ये इमेजेस के बारे में तो अब हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग मिरर के थ्रू कैसी इमेज बन रही है, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोनों मिरर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसा मिरर होगा, बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा जो कि रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो वो जो है क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा बड़ा हो सकता है। अवतल दर्पण के द्वारा जो भी इमेज बन रही होती है वो साइज में जो ऑब्जेक्ट होती है उससे छोटी भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। जो इमेज जो बनी, वही हमने बताया कि इसकी जितनी भी कंडीशन है उनमें सारी कंडीशन में रियल इमेज बनेगी। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या क्या है, देखिए। उपयोग में डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गले, जो आँख, कान, नाक, गले की जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है तो उसमें वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसमें जो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ दिक्कत कर रही है उसको देखने के लिए अवतल दर्पण उसे बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। टॉर्च, कार, स्कूटर, उन सब की जो अग्रदीप, आगे के जो उभरे हुए जो दीप होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो ये इनके यूज़ हो गए अवतल दर्पण के। अब यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण और उत्तर दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ दिखाए गए हैं। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, उभरा हुआ जो पोर्शन है वो किसका है, अवतल दर्पण का। और जो इसका अंदर का जो पोर्शन होता है, इसमें बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है और इसमें अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है। तो ये जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की इमेज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया है अवतल दर्पण का कि ये इमेज पर्दे पर बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कागज़ का एक पर्दा रखा गया है जिसपे इस कैंडल की इमेज बन रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, टॉर्च में यूज़ होता है, टॉर्च की जो बाहरी सरफेस होती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। ये जो अंदर, ये नहीं, ये जो दिख रहा हुआ अंदर वाला पोर्शन, और ये डॉक्टर्स के द्वारा इसका जो यूज़ होता है। तो ये जैसे टॉर्च में दिखाया गया है अंदर वाली पृष्ठ जो कि अवतल दर्पण की बनी होती है, सिमिलरली चाहे आपकी हेडलाइट हो, स्कूटर की लाइट हो, उन सब में जो ये वाला पोर्शन होता है वही जो है क्या कहलाता है, मतलब कि अवतल दर्पण होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे उत्तल दर्पण का भी दिखाया गया। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जो मिरर है इसके अंदर इमेज बन रही है कहीं छोटी सी, ठीक है। और इसका यूज़ जो ये साइड मिरर होता है, जो मतलब किसी भी व्हीकल का साइड मिरर जो होता है, इसका ये बड़ा जो क्षेत्र होता है उसकी छोटी इमेज बना करके दिखाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। उत्तल दर्पण, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ये क्या होता है, जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अभी हम लोग ने देखा वो अंदर की ओर होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ने साइड मिरर में देखा था, तो साइड मिरर क्या करता है, जिसमें उत्तल दर्पण का यूज़ होता है, तो वो पीछे के काफ़ी दूर का जो एरिया होता है उसमें उसको एक छोटे से मिरर में करके दिखा देता है, छोटे से एरिया में करके दिखा देता है, जिससे पता चल जाता है कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी नहीं, ठीक है। अतः ये चालकों को पीछे से अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। इसके अलावा है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। अब आते हैं लेंस, क्योंकि लेंस और मिरर ये दोनों ही यहाँ पे जस्ट अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। तो चलिए देखते हैं लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे होता है। पहली बात तो लेंस जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, और मिरर में क्या होता है कि एक सरफेस जो होती है उनकी पेंटेड होती है, ठीक है। लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप वगैरह जो होते हैं इन सब में यूज़ किया जाता है। इनमें सबसे पहले लेंस आएगा आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस ये बहुत ही छोटे प्रिंट को बड़ा करके जो है इसको पढ़ने में सहायता करता है। तो ये आवर्धक लेंस के बारे में हो गया, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में मोटे हैं तो ये उत्तल लेंस कहलाएगा। अवतल लेंस क्या होता है, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये अवतल लेंस हो जाएगा। फिर है उत्तल लेंस, अपने ऊपर पड़ने वाली जो आपतित प्रकाश है, उत्तल लेंस के बारे में बताया गया है। अपने ऊपर पड़ने वाले जो आपतित प्रकाश है, यानी इसके तरफ आने वाला जो प्रकाश था, इसको ये अभिसरित कर देता है। अभिसरित मतलब कन्वर्ज कर देता है, अंदर की ओर मोड़ देता है। जैसे कि आपके पास है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, ठीक है। इसके ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश है, इसके ऊपर आने वाला जो ये इस तरीके से मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ये क्या करता है, प्रकाश को अभिसरित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। अब इसको ये इधर एक पॉइंट पे ला करके इसको एक जगह इकट्ठा कर लेगा, तो अंदर की ओर ये मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पिक्चर देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये है आवर्धक लेंस, जैसे छोटे जो इमेजेस हैं उनको बड़ा करके दिखाने का काम। उत्तल लेंस इस तरीके का होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ये इमेज बना रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होता है उत्तल लेंस, और जो अवतल लेंस होता है इसको डाइवर्जिंग, ये फैला देने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित करता है। अपसरित मतलब डाइवर्ज कर देता है, बाहर की ओर मोड़ देता है, इसी वजह से इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ये था अवतल लेंस, इसमें जब प्रकाश आ रहा था तो इसको बाहर की तरफ फैलाए दे रहा था। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। आवर्धित लेंस क्यों, मैग्नीफाइंग लेंस इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इस लेंस से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अतः यह वास्तविक उल्टा तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस यहाँ पे मेनली जो है इसको आवर्धित लेंस की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे अभी हम लोग ने जो आवर्धक लेंस सबसे पहले नहीं देखा था, मैग्नीफाइंग लेंस, उसमें मेनली उत्तल लेंस का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के बीच में अगर देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी बनाता है, ये हमेशा मतलब कि रियल इमेज बनाता है, एक कंडीशन को छोड़ करके। ठीक है, तो ये वास्तविक उल्टा और साइज में जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा या बड़ा हो सकता है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे होते हैं। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा जो इमेज बनती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा, ये इमेज अपनी रियल बनाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अब लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक नोट में दिखाया गया है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट जो होती है, वो विभिन्न वर्णों यानी रंगों से का मिश्रण होता है। सामान्यतः सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसमें लाल, ये नंबर वाइज इसका ऑर्डर में पूरा दिया गया, लाल है, नारंगी है, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। ठीक है, तो यही जो ये प्रकाश के वर्णों का जो क्रम है उसको हम विबग्योर कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा है, इन रंगों को हम एक साथ इंद्रधनुष, साबुन के बुलबुले या सीढ़ी आदि से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन, जब परावर्तन होता है उसके पश्चात में से देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है प्रिज्म। प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश जो लाइट का जो वाइट लाइट होती है उसको उनके रंगों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म की सहायता से जो वाइट लाइट होती है उसको उसकी जितने भी कलर्स हैं उन सब में ब्रेक किया जाता है। इंद्रधनुष में सेम प्रोसेस में जो है इसकी इंद्रधनुष में जो लाइट, वाइट लाइट की जो होती है, ये कब बनता है, जब ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी गिर रही होती हैं और उन ड्रॉपलेट्स से होते हुए जो प्रकाश मतलब गुजरता है, तो जो है ये इंद्रधनुष बनता है उसी समय। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे अब कुछ ही चैप्टर बाकी हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।